हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था आइडेंटिटी ऑपरेटर, और आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर, तो जैसा कि यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो कि मेंबर मतलब वो चेक करेगा कि वो मेंबर है कि नहीं। बस तो इसमें हम लोग दो ऑपरेटर यूज करते हैं। एक होता है इन एंड दूसरा होता है नॉट इन। तो इन इनसे आपको साफ पता चलता है कि इन मतलब उसमें चेक करेगा कि जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं तो क्या वो उस पर्टिकुलर सेट में है कि नहीं, है ना, कलेक्शन में है कि नहीं। तो वो हम लोग इन के थ्रू चेक करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। नॉट इन मीन्स वो उसमें नहीं है, वो चेक करते हैं नहीं है ना। तो क्या होता है कि जैसे मान लो एक अपने पास एक लिस्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, और लिस्ट लिस्ट वन करते हैं, है ना। और इसमें मैं देता हूँ जैसे कोई भी नंबर, अगर मान लो देते हैं 1, 5, 2, 12, 13। और अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं या चेक करूं कि क्या वन इसमें है, चेक इफ वन इज इन लिस्ट वन, चेक इफ 5 इज इन लिस्ट वन। तो चेक करते हैं 5 है तो हाँ है, तो क्या है ये ट्रू आएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मान लो चेक करते हैं 5 इन लिस्ट वन, लिस्ट वन ये नेम यहाँ पे आया। तो अगर हम लोग ये चेक करते हैं कि 5 इन लिस्ट वन, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि 5 जो है वो लिस्ट वन में है या नहीं। तो क्या है, 5 जो है वो लिस्ट वन में है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, यस, है ना, ट्रू। अगर यही अब चेक करते हैं 7 इन लिस्ट वन, तो क्या है, क्या 7 लिस्ट वन में है। तो ये चेक करेगा 7 जो वैल्यू लिस्ट वन में नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, है ना। अगर मान लो इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर अगर मैं ये कहता हूं कि फिर यहीं पे हम लोग लिखते हैं 7 नॉट इन लिस्ट वन, तो क्या क्या 7 लिस्ट वन में नहीं है, ये चेक करेगा। तो हाँ 7 नहीं है लिस्ट में, तो ये क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। इसी का हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, फिर वहां पे देखते हैं कि ये हमारा आउटपुट इसके अकॉर्डिंग टू आता है कि नहीं। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं उसको, है ना। तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर में मैं एक फोल्डर ऐड करता हूँ, है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर। एंड इस मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर एक मान लो फाइल बनाता हूँ, मेंबरशिप डॉट py। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देते हैं इन ऑपरेटर। क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, मान लो फ्रूट्स, है ना। फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर में कुछ फ्रूट्स के नेम लिखते हैं, है ना। जैसे मान लो एप्पल, बनाना, एंड एक और लेते हैं, है ना, ऑरेंज एंड ग्रेप। तो ये हमने एक लिस्ट बनाया।
जिसके अंदर हमारा फ्रूट्स का नेम है। अब अगर मान लो चेक करते हैं, चेक इफ, मान लो बनाना इज इन फ्रूट्स, है ना। ये चेक करते हैं कि बनाना इस फ्रूट्स में है या नहीं, इन द फ्रूट लिस्ट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसे चेक करने के लिए क्या होता है कि हमारा लिखेंगे बनाना इन फ्रूट्स, और इसको चेक करेंगे तो ये क्या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे इसी को प्रिंट करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं इसी को, प्रिंट, और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ सो दैट इट विल बी मोर विजिबल टू यू। देन लेट्स रन दिस प्रोग्राम पाइथन, और पाइथन एंड इस फाइल को मैंने रखा है ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड इसके अंदर में मेंबरशिप डॉट पी वाई। तो क्या रिटर्न आया, ट्रू आया, है ना, क्योंकि फ्रूट्स जो है, जो बनाना है उस वो फ्रूट्स के लिस्ट में है, उस कलेक्शन में है। तो थोड़ा इसको और ये करते हैं कि मैसेज है यहाँ पे हम लोग करते हैं इफ बनाना इज इन फ्रूट, तो क्या करो, प्रिंट करो, प्रिंट, और एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या देते हैं, मान लो यस फाउंड, फाउंड है ना, फाउंड हो गया मतलब मिल गया अपने को ये, है ना। एल्स, एल्स प्रिंट, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, एल्स का स्पेलिंग सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करें कि बनाना उसमें है कि नहीं, अगर है तो लिख दो, यहाँ पे मैसेज देते हैं फ्रूट, फ्रूट फाउंड, है ना, और फ्रूट नॉट फाउंड। अब अगर इसको रन करते हैं, है ना, एंड देन यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या आता है, फ्रूट फाउंड। इसको थोड़ा और हम लोग मतलब इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग यूजर से पूछते हैं कि एंटर नेम ऑफ फ्रूट, एंड देन आफ्टर उसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो कलेक्शन हमने बना रखा है लिस्ट का, उसके अंदर में वो फ्रूट्स है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं, है ना, इनपुट लेते हैं और यहाँ पे करते हैं कि नेम, है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं फ्रूट नेम, और यूजर से इनपुट कराते हैं, इनपुट एंटर नेम ऑफ फ्रूट, है ना, और वो किस में स्टोर हो गया, मेरा जो इनपुट करेंगे वो फ्रूट अंडरस्कोर नेम में हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस फ्रूट और नेम को यहाँ जो स्टैटिक बनाना लिखा था, तो स्टैटिक की जगह इसको क्या कर देते हैं, वेरिएबल दे देते हैं, और तो डायनेमिक हो जाएगा। और यहाँ पे और थोड़ा ये करने के लिए एफ, तो यहाँ पे करते हैं फ्रूट, या ये इसको कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस में, इसको डालते हैं फ्रूट नेम फाउंड, एंड देन आफ्टर यहाँ पे भी वही चीज कर देते हैं, सेम कर्ली ब्रेसेस के अंदर में फ्रूट नॉट फाउंड, और इसको स्पेशल स्ट्रिंग बना देते हैं। अब अगर इसको रन करते हैं, है ना, तो क्या है, ये यूजर से इनपुट ले रहा है ना, इंटर नेम ऑफ फ्रूट। तो मान लो मैं नेम ऑफ फ्रूट देता हूँ एप्पल, है ना, एप्पल, और इंटर करते हैं, तो क्या आया, एप्पल नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि जो वहां मेरा स्टोर किया हुआ एप्पल है वो स्मॉल में है, तो केस सेंसिटिव होता है ना। तो एप्पल वहां हमने क्या लिखा है, एप्पल मेरा यहाँ पे है स्मॉल में, बट हमने इंटर कैसे किया है, कैपिटल में। तो अभी एक बार वापस से रन करते हैं, एंड यहाँ पे एप्पल हम लोग लिखते हैं, तो क्या आया, एप्पल फाउंड। अगर सेम अगर हम लोग करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ और भी लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 कुछ भी लिख दिया, तो क्या, 1 2 नॉट फाउंड, मतलब वो उसमें है ही नहीं। तो इस तरह से करके हम लोग इनका केस चेक करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो एक, इसको वापस से रन करते हैं, है ना, और फ्रूट नेम है, तो जैसे यहाँ पे एक फ्रूट का नेम दे देते हैं, है ना,
जैसे मान लो वाटरमेलन कर देते हैं एंड देन उसको चेक करते हैं, तो वाटरमेलन नॉट फाउंड, वो है ही नहीं इसमें। तो इस तरह से करके हम लोग इनका यूज करते हैं कि मतलब वो चेक करेगा कि आपका जो मेंबरशिप मतलब जो कलेक्शन है उसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं कर रहा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका बहुत यूज भी होता है कि जब मान लो अगर वेबसाइट में जैसे लॉगिन लॉगिन है ना, कि लॉगिन का केस है, अगर मान लो आप फॉरगेट ईमेल करते हैं है ना, जैसे आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि आप जैसे रीसेट पासवर्ड के लिए करते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आपसे ईमेल आईडी पूछा जाता है ना, या फिर यूजर नेम पूछा जाता है या मोबाइल नंबर पूछा जाता है। फिर उसके बाद वो पहले वेरीफाई करता है बैकएंड में कि आपने जो ईमेल आईडी दिया है क्या वो ईमेल आईडी इस सिस्टम में है कि नहीं। अगर है तो ही आपको वो पासवर्ड रिसेट का मेल सेंड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो जैसे इसी में अगर मैं और थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव करता हूँ, ऊपर का लाइन में क्या करता हूँ, कमेंट कमेंट नहीं करता, इसको रहने देते हैं। एक और फाइल क्रिएट करते हैं है ना, एक और क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम मान लो मैं देता हूँ यूजर चेक डॉट py। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियर आएगा। अब जैसे मान लो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं सिंपल सा। मैं क्या करता हूँ, यूजर से इनपुट लेते हैं है ना, आप इनपुट करो इंटर योर ईमेल आईडी। यूजर से क्या किया, ईमेल आईडी हम लोगों ने इनपुट कराया। मेरे पास सिस्टम में मेरा जो सिस्टम है वहाँ बहुत सारे यूजर ने रजिस्टर कर रखा है ना, तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक यूजर्स का कलेक्शन है ना, जिसमें बहुत सारा ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी बहुत सारा ईमेल आईडी इसमें है, मेरे पास सिस्टम में, मेरे पास डेटाबेस में स्टोर है। अब मैंने क्या किया, मैंने यूजर को बोला कि जैसे यूजर को क्या हुआ कि यूजर अपना पासवर्ड भूल गया और उसको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। तो रीसेट करने का हम लोगों ने जो फ्लो बना रखा है वो फ्लो कुछ इस तरह से है कि आप ईमेल आईडी ऐड करो, अगर वो ईमेल आईडी वेरीफाइड है मीन्स आपका वो ईमेल आईडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेगा सिस्टम आपको रीसेट लिंक आपके मेल पे ट्रिगर करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि यूजर से उसका ईमेल इनपुट कराना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या क्या कि इंटर ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी उससे इंटर कराया। ईमेल आईडी इंटर कराने के बाद हम लोग उसको चेक करते हैं है ना, क्या कर देंगे, चेक करेंगे कि जो ईमेल आईडी इस यूजर ने इंटर किया है वो ईमेल आईडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं चेक करते हैं, चेक चेक इफ ईमेल एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम। तो हमारे सिस्टम में वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो दो केस होगा, एग्जिस्ट करता होगा या फिर नहीं करता होगा, ट्रू या फॉल्स है ना। तो मानते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए क्या करना, कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको तो चेक करना होगा कि ये जो यूजर ने ईमेल आईडी दिया है ना, उस यूजर ने जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी को हम लोग का जो ये डेटाबेस में जो भी स्टोर करके रखा हुआ है ईमेल का, उसमें चेक करेंगे कि वो ईमेल आईडी है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि वो जो ईमेल आईडी जैसे मान लो उसने abc@example.com दिया है ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, इस ईमेल आईडी को चेक करना होगा कि अपना जो कलेक्शन है मतलब जहाँ डेटा स्टोर करके रखा हुआ है ईमेल आईडी का, वहाँ हम लोग चेक करेंगे यूजर्स में इन ऑपरेटर यूज करेंगे कि इन मतलब ये जो मेरा लिस्ट है उसमें ईमेल है या नहीं। अगर है देन आफ्टर, अगर ये सब कुछ यहाँ से ये अगर है ना,
ये क्या होता है, इसके अंदर में चेक इफ ईमेल आईडी, तो हम लोग को ये एक प्रोसेस करना होता है। तो अगर ये ट्रू है ना, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, ट्रू मतलब क्या, ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देन आफ्टर यूजर को क्या करेंगे, सेंड रीसेट पासवर्ड रीसेट लिंक, है ना, सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक। अगर नहीं है, अगर यहाँ ये सब होने के बाद अगर नहीं है, नो, तो उसको बोल दो कि मैसेज दे दो उसको कि ईमेल इज नॉट एग्जिस्ट, और यू आर नॉट ए यू आर नॉट ए वैलिड यूजर, है ना। या फिर हम लोग उसको ये कह सकते हैं कि अकाउंट नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल आईडी। तो जो भी मैसेज आपको देना है वो मैसेज हम लोग दे सकते हैं। तो इसी को मैं चलता हूँ, एक प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, उस प्रोग्राम में इस चीज को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यूजर को बोला कि इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं ईमेल, और यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर को बोलते हैं इनपुट इंटर योर ईमेल आईडी, है ना। यूजर को बोला कि इंटर योर ईमेल आईडी करो, और क्योंकि मेरे पास पहले से एक कलेक्शन होना चाहिए, तो मान के चलो यहाँ पे एक यूजर ईमेल लिस्ट बना देते हैं, है ना, और नाम देते हैं इसका यूजर ईमेल, और इसके अंदर बहुत सारे ईमेल मैं लिखता हूँ, है ना। मान लो एक लिखते हैं abc@gmail.com, है ना, डॉट को भी रहेगा चलेगा, है ना। एंड इस तरह से और भी हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, और सब में मैं चेंज कर दूंगा नेम। तो यहाँ पे एक लाइन में आने दो इसको, मल्टी लाइन में लिखना होगा तो हम लोग को, ठीक है, मल्टी लाइन में रहने देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो यहाँ पे एरर क्यों है, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग देना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एज ए स्ट्रिंग सबको कर देते हैं, और यहाँ पे ईमेल आईडी सब में चेंज कर देंगे, है ना। तो जैसे ये, तो इसको ये ABC कर दिया, A कर दिया, या इसको 1 2 कर दिया, है ना, वो A है। और भी ऐसे दो तीन और ले लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी कर दो, चेंज कर देते हैं, fb.com कर देते हैं, है ना। एंड यहाँ पे भी चेंज करके कर देते हैं याहू, है ना। तो इस तरह से करके ये मेरे पास है, कलेक्शन डेटा है मेरे पास ईमेल का। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट कराया, अब यहाँ पे हम लोग उससे पूछते हैं, है ना। यूजर से इनपुट कराया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूजर से पूछते हैं कि एंटर योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी देने के बाद मेरे पास वो ईमेल आईडी किस में, ईमेल वेरिएबल में हमने उसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं इफ ईमेल इन, लिस्ट का नाम क्या दिया है, यूजर ईमेल, अगर इसके अंदर में है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एक मैसेज देते हैं, है ना। और मैसेज क्या देते हैं, सेंड, ऐसा करते हैं पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड ऑन ईमेल, और ये जो ईमेल है ना, जो ईमेल है, तो ईमेल, इस ईमेल पे पासवर्ड लिंक सेंड कर दिया, इसको एफ कर देते हैं, मीन्स स्पेशल स्ट्रिंग कर देते हैं। एल्स, एल्स क्या करते हैं कि इसको मैसेज दे देते हैं प्रिंट, और इसको मैसेज क्या देते हैं, इसको बोलते हैं कि ईमेल ईमेल आईडी ईमेल आईडी कौन सा ईमेल, ईमेल, और ये ईमेल ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग ईमेल, और कर्ली ब्रेसेस में हम लोग इस तरह से कर ईमेल, ये नॉट इन आवर सिस्टम। जो भी मैसेज आपको देना है वो मैसेज हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे क्या किया है, यूजर से हमने क्या किया है, ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास सेट है। इसमें क्या क्या, यूजर से हम पूछ रहे हैं कि ठीक है आपको पासवर्ड सेट करना है, तो ठीक है आप अपना ईमेल आईडी बताओ, है ना।
तो यहाँ पे ईमेल आईडी उसने दिया, उस ईमेल आईडी को हमने चेक किया कि जो यूजर ईमेल नाम का जो हमने कलेक्शन बना के रखा हुआ है, तो वो क्या है, वो उसमें चेक कर रहा है कि वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रिसेंट लिंक ट्रिगर करेंगे। उसका एक अलग से फंक्शनलिटी लिखा जाता है जिसमें उसको एक पासवर्ड रिसेट लिंक सेंड किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज दिखा रहा हूँ, जो हम लोग फिर और हाई लेवल प्रोग्राम जब करेंगे तो वहां पे हम लोग ये सब चीज यूज में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। तो अब इसको अगर रन करते हैं तो इसका नाम हमने क्या दिया था, इसका नाम दिया था यूजर, यूजर पी वाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ईमेल आईडी पूछने के लिए कह रहा है, तो मैं abc@gmail.com करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो क्या आ रहा है, abc@gmail.com नॉट इन आवर सिस्टम, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इनपुट किया abc@gmail.com। अब देखते हैं यहाँ पे तो abc@gmail.com है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए वो क्या आ गया, abc@gmail.com नॉट इन आवर सिस्टम। अगर मान लो मैं यहाँ पे को है ना, तो यहाँ पे इनपुट करते हैं को, यहाँ पे क्या इनपुट करते हैं को, इंटर, और यहाँ पे करते हैं abc@gmail.com, एंटर करते हैं। तो क्या पासवर्ड रिसेट लिंक सेंट ऑन ईमेल abc@gmail.com। तो इस तरह से हम लोग उसको पासवर्ड लिंक सेंड कर सकते हैं, मतलब इस तरह से हम लोग चेकिंग भी कर सकते हैं, इन एंड इज नॉट, इन एंड नॉट इन। तो ये होने के बाद अगर मान लो यही केस है, अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसी में हम लोग नॉट इन का भी केस चेक कर सकते हो कि अगर नॉट इन है तो उसको बोल दो कि अगर इसी को अगर जैसे अभी इन ऑपरेटर यूज करके बनाए, सेम चीज को अगर मैं नॉट इन यूज करके बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसे नॉट इन कर देते हैं, तो नॉट इन कर देंगे तो क्या होगा कि नॉट इन कर रहे हैं तो यहाँ इसको रिवर्स कर लेते हैं, नॉट इन करते हैं तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, एंड इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह से करके क्या कि अब मैं अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि ईमेल आईडी नॉट इन यूजर, तो ईमेल आईडी नहीं है तो उसको बोल दो ईमेल आईडी नॉट इन आवर सिस्टम। अगर ईमेल आईडी है तो पासवर्ड रिसेंट सेंड। तो इस तरह से करके हम लोग उसको ये करते हैं। वापस से मैं रन करता हूँ और यहाँ पे देते हैं abc@gmail.com। तो क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड रिसेट लिंक सेंट ऑन ईमेल आईडी के। अगर मान लो मैं वापस से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com, तो ये तो ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ईमेल नॉट इन आवर सिस्टम। तो सेम प्रोग्राम मतलब सेम कंडीशन, मतलब आप इन के साथ भी कर सकते हो, नॉट इन के साथ भी कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको लॉजिक में चेंज करना होगा अपना, जो ट्रू या फॉल्स का स्टेटमेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से करके हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है इन एंड नॉट इन वर्क करता है। तो इसके बेसिस पे आप लोग मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हो, है ना। एंड कुछ क्वेरी होगा तो आप पूछ लेना। तो आज की क्लास में बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे और उसके कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे। थैंक यू।